बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो आपके पास मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए, जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, नॉन मेडिकल के बच्चे हैं, आईसीएस फिज़िक्स के हैं, आईसीएस इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं, जो हमारे पास मैथ की बुक पढ़ रहे हैं, आज के लिए उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइजेज शुरू करनी है, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है ना। मैंने कहा कि मैथमेटिक्स के ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें बच्चों की, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर की जो बुक है वो न्यू है, मुश्किल है, ठीक है, चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये पहले आपके लिए मैंने नोट्स तैयार किए थे। अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो हमारे नंबर पर रब्ता करें, आपको ये हैंड रिटन नोट्स आपको बआसानी मिल जाएंगे। ओके जी, आपने जल्दी जल्दी आपने इनको ख़रीद लेना है। अब उसके बाद मैंने ये सोचा कि आपके लिए हमारे पास किया क्या जाए कि आपके लिए हैंड रिटन नोट्स लाएं, लिखे लिखाए लाएं। अब मैं अगर वाइट बोर्ड भी हमारे पास है, वहाँ मैं लिखूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा हमारे पास ज़ाया होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, ठीक है ना। तो आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है ना। तो आपका जो चैप्टर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो आज की वीडियो में आपको मैं सोल्व करवाऊंगा। अब एक्सरसाइज आपको मैं सोल्व करवाऊंगा, साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा, और मैंने चैप्टर वो करवाना है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैंने चैप्टर्स वो करवाने हैं जो पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज वो करवानी है जो पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, आप शॉर्ट फॉर्म के साथ, शॉर्ट सिलेबस के साथ आप अच्छे नंबर ले सकें। तो चले अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होते क्या, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होते क्या, आपने देखा होगा कि रियल नंबर, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा या रियल नंबर का नाम सुना होगा कि 9th क्लास में पढ़ा हो या पहले पढ़ा हो कि जो हमारे पास दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो रियल नंबर हैं, सिवाय अयोटा के। अब अयोटा क्या होता है? अयोटा इस तरह का, थोड़ा सा इस तरह लिख के जी, ये हमारे पास अयोटा की, ये हमारे पास इज इक्वल होता है -1 के, ठीक है ना, अंडर रूट, ठीक है ना, अंडर रूट -1 के इक्वल होता है अयोटा। अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें, ठीक है ना, तो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? -1 हो जाती है। जहाँ -1 आ जाएगा उसकी जगह आपने अयोटा स्क्वायर लगा देना है। अब अयोटा वाली जो चीज़ होगी वो हमारे पास क्या होगी? वो कम्प्लेक्स नंबर होगी। अब इसकी जो फॉर्म होगी वो होगी x + y अयोटा, ठीक है ना। अगर आप इसकी इक्वेशन को पढ़ें, x प्लस, ठीक है ना, x प्लस यहाँ जी y, ये छोटा y लिख लेंगे, बड़ा लिख ले अयोटा, ये हमारे पास जो क्या होगी इसकी जी इक्वेशन होगी x + y अयोटा। पहली रकम x की, दूसरी y की, और साथ अयोटा आ जाएगा। तो अगर आपने कोई भी साइन चेंज करना होगा तो अयोटा के साथ जो साइन होगा वो आप चेंज करेंगे। अगर प्लस है तो माइनस कर दे, अगर माइनस है तो वो प्लस कर दे, ठीक है ना। तो अयोटा के साथ जो साइन चेंज होगा वो हम साइन होगा उससे चेंज करेंगे। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होगा ये हमारे पास होगा, आप कहता है कि मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट दे रहा हूँ, आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास ये है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए एंड बी का ये हमारे पास फार्मूला है। अगर आप ये फार्मूला याद करते हैं तो आपका जो है ना ये क्वेश्चन हल हो जाता है, ठीक है जी, आपका ये क्या होगा? क्वेश्चन हल हो जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना, ए हमारे पास x हो जाएगा, b हमारे पास y वाला अयोटा वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना। a/a² + b² और -b/a² + b²। अब आप क्वेश्चन की शक्ल देखिए, क्वेश्चन की शक्ल में आपस में इनके दरमियान कोई प्लस माइनस है? नहीं, प्लस माइनस नहीं है, कॉमा है। तो इस तरह हमारे पास ये पेयर है, एक पेयर है, दूसरा पेयर है, तो इस तरह जिसका जो फार्मूला भी लगाएंगे वो पेयर की फॉर्म में लगाएंगे। तो a/a² + b² और कॉमा -b/a² + b², तो ये आपने कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ जी हमारे पास जो a होगा वो -4 होगा और जो b होगा वो 7 होगा। तो -4/-4 का आपने स्क्वायर ले लेना है, +7 का स्क्वायर, इसी तरह -7 और नीचे -4 का स्क्वायर और +7 का स्क्वायर। तो ये आपके पास इस तरह हल होगा। अब 4 वैसे ही आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर लें तो 16, 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49, -7 आपका वैसे का वैसे, इसी तरह 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, माइनस है तो स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर लेंगे तो वो 49। अब 16 और 49 कितने होते हैं? 65, ठीक है ना। तो 65 दोनों के नीचे आ गया, -4/65 और -7/65, ये जी बेटा जी इसका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। ये आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने क्या कर लिया? फाइंड कर लिया, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने क्या किया? इस क्वेश्चन का आपने
फाइंड कर लिया। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस साथ साथ खुद करते जाइएगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस आपने खुद कर लेनी है, बात समझ आ गई। प्रैक्टिस आपने खुद कर लेनी है, साथ साथ आप प्रैक्टिस करते जाइएगा और साथ साथ इन क्वेश्चन को हल करते जाइएगा। ओके जी, ये मैं ना थोड़ा सा कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल करूँगा। कैलकुलेटर थोड़ा सा इधर रख लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन के अंदर नज़र आ रहा हो, ठीक है ना, क्वेश्चन के लगता है अंदर आपको ये कैलकुलेटर वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना। मेरे ख्याल नहीं नज़र आ रही, तो चलें कोई बात नहीं, ये वैसे खाली कैलकुलेटर आपको नज़र आ गया। चलें कैलकुलेटर रहने देते हैं। चलें अपना जो अगला क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है √2 और कॉमा √-5। इसी तरह जी आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला लगाना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए एंड बी, ये आपने फार्मूला लिख लिया। अब √2 आपका ए है और -√5 आपका क्या बी है। √2 लगा दिया आपने एक ही जगह, √2 का नीचे स्क्वायर और प्लस -√5 का स्क्वायर। अब आगे ये देखें, अब आगे इसके साथ पहले ही माइनस है फार्मूले का और इसके साथ खुद का माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। तो √5 आपका प्लस का आ जाएगा और नीचे आपका √2 का स्क्वायर और -√5 का स्क्वायर। तो √2 √5 ओवर 5 + 2 कितने होंगे 7, 5/2 कितने 7 हो जाएंगे। तो √2/7 और √5/7, यही जी इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही आपका इसका फाइनल आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसका 1 और 0, ठीक है ना। आपने इसका भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए एंड बी, a/a² + b² माइनस b/a² + b²। एक जगह आपने 1 लिख दिया, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 ऊपर आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 1/1 + 0। अगर आप किसी चीज़ को 0 पर डिवाइड करते हैं तो वो आंसर उसका क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 1/1, ठीक है ना, 1/1 आ गया, कोमा 0, तो 1/1 कितना होगा 1/0 ही इसका आंसर क्या होगा, फाइनल जो क्वेश्चन है वो इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी। अब ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 आपका इजी था, ये था शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2 नंबर वाला क्वेश्चन था, 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आपका जी अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास वो कहता है कि आप सेपरेट करें इनटू अ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल नंबर क्या होते हैं कि जो अयोटा के अलावा हों, और इमेजिनरी नंबर होते हैं जो अयोटा के साथ वाले नंबर हो, ठीक है ना। और ये जी आपने रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को अलग-अलग करना है और आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखें, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर आपके पास एक ही जगह में आ जाते हैं या प्लस माइनस हो रहे होते हैं। अब ये देखें, ये एक ही जगह पर आ गए हैं, ये मिक्स हुए हैं। अब इसको आपने अलग-अलग करना है, तो वो किस तरह करेंगे, आप इसको रैशनलाइज कर लेंगे। अगर आपने पढ़ा हो कि अगर आपके नीचे जो डिनोमिनेटर में आपके ओवर में अगर अयोटा आ जाता है तो आप उसको रैशनलाइज करते हैं, उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। तो देखें, 2 - 7 अयोटा और 4 + 5 अयोटा। अब ये नीचे अयोटा आ गया, अब इसके कॉन्जुगेट के साथ, यानी कि कॉन्जुगेट आपने किस तरह लिखना है कि जो अयोटा के साथ वाला साइन है उसको आपने चेंज कर देना है। अयोटा के साथ प्लस था, माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई भी किया, इसको डिवाइड भी किया, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया आपने। ओके जी, ये आपने कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली दोनों चीज़ें आपकी प्लस हो रही, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये आपने पेयर की फॉर्म में आपने लिख लेनी है, ठीक है ना। अब नीचे वाली चीज़ें आपके पास क्या देखें, नीचे वाली चीज़ भी आपके पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, पेयर की फॉर्म में आ गई, इसको भी आप कर लें। अब ऊपर वाली को आप मल्टीप्लाई करें, 2 4 8, ठीक है ना। पहले 2 को इन दोनों के साथ, फिर 7 को इन दोनों के साथ। 2 4 8, 2 5 10, ठीक है ना, 10 अयोटा आ गया। 7 4 28 अयोटा और 7 5 कितना होगा 35, तो अयोटा और अयोटा स्क्वायर आपके साथ आ जाएगा। अब नीचे वाला देखें, नीचे वाला आपका किस तरह आएगा आंसर। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b और a - b। तो ये आपका अगली चीज़ बनी हुई है, एक दफ़ा प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है। अब इस फार्मूले को आपने क्या करना है, क्लोज करना है। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16 और b क्या है 5 अयोटा, 5 का स्क्वायर 25 और अयोटा का अयोटा स्क्वायर आपके साथ आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपने नीचे इसका फार्मूला क्लोज कर दिया। अब नीचे आए, अब ये देखें आपका 8 है, 10 और 28 कितने हो गए, ये अयोटा वाले हैं दोनों, ये आपके माइनस हो रहे हैं, तो -10 और -28 कितने हो गए, तो -38, ये आपने लिख लिया। 35 आपने वैसे लिख लिया। अब मैंने ऊपर आपको बताया था कि जो अयोटा स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -1 होगी। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी।
तो यहाँ जी आपने -1 पुट कर देना, नीचे भी आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर देना। ओके जी, अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना, ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ जी ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर माइनस हो जाएंगे। ओके जी, अब 8 में से 35 निकालें तो -27 और -38 आयोटा आपका वैसे का वैसे ही, और नीचे अगर आप 16 और 25 को प्लस करें तो ये 41 आ जाएगा, तो 41 आपका नीचे आ गया। अब 41 देखें कि दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो -27/45 ये आपका रियल पार्ट है, और -38/45 आयोटा ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर वाले इक्वेशन से आपने रियल नंबर को भी अलहदा कर लिया, आपने इमेजिनरी नंबर को भी अलहदा कर लिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट आपका हल होगा। अब अगले पार्ट आपके सेम इसी तरह हैं। अब अगला पार्ट देखें, अब वो कह रहा है कि -2 + 3 आयोटा का होल का स्क्वायर, नीचे 1 + आयोटा। अब होल का स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर पहले आप ओपन कर लें, a² + b² + 2 × a × b, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और आयोटा का आयोटा स्क्वायर 2 4 3 2 6 6 2 12, तो 12 आयोटा आपका आ गया। नीचे 1 + आयोटा आपका वैसे का वैसे। अब ये आयोटा स्क्वायर है, जहाँ आयोटा स्क्वायर वहाँ आपने -1 लगा दिया, तो ये माइनस ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो गए। 4 - 9 - 12 आयोटा, तो 4 - 9 कितने होते हैं -5, तो -5 - 12 आयोटा ओवर 1 + आयोटा। तो ये आपकी सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर वाली इक्वेशन बन गई। अब आपने नीचे वाली डिनोमिनेटर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो चलें, अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 - आयोटा, 1 - आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी, 1 - आयोटा के साथ डिवाइड भी। अब ऊपर वाली चीज़ें भी पेयर की सूरत में मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे वाले भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। नीचे वाले का फार्मूला बन जाएगा, नीचे वाले का किस तरह फार्मूला बनेगा, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ठीक है ना, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और b का हमारे पास आयोटा का आयोटा स्क्वायर। ऊपर आप 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5, 5 को आयोटा के साथ तो +5 आयोटा, ये वाला माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस, और 12 आयोटा को 1 के साथ तो 12 आयोटा, 12 आयोटा का आयोटा के साथ तो 12 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अब देखें कि यहाँ आयोटा स्क्वायर है, यहाँ -1 पुट करें, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर है, यहाँ भी -1 पुट करें, -1 पुट किया, नीचे वाले मिलकर प्लस हो गए, 1 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ऊपर वाले 5 और ये वाला जी -12 आपका -17, और ये -7 आयोटा, तो -17/2 ये आपका रियल नंबर है, और -7/2 आयोटा ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये आपका ये भी क्वेश्चन आपका हल हो गया। ओके जी, अब नीचे आए, नीचे वाला क्वेश्चन भी इजी है, आयोटा ओवर 1 + आयोटा, तो नीचे वाले के साथ आपने मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी कर देना है, तो ये आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऊपर वाले अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आयोटा ओवर आयोटा, आयोटा 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 स्क्वायर, और नीचे वाले फार्मूला बन रहा है 1 - आयोटा का स्क्वायर। अब ये दोनों आयोटा स्क्वायर हैं, या आपने क्या करना है -1 पुट कर दिया, आयोटा +1 और 1 + 1, तो 1 + 1 कितने होंगे 2, तो 1/2 ये आपका रियल नंबर, और 1/2 आयोटा ये आपका इमेजिनरी नंबर आ गया आपके पास। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरे ख्याल में हल हो गया, नहीं जी एक रहता है, एक सेम उसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह कि ऊपर हमारे पास स्क्वायर है तो उसका पहले स्क्वायर ओपन करें, ये आपका पहले स्क्वायर ओपन हो गया, जहाँ हमारे पास -1 है, आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 लगाएं, ये वाली फॉर्म आ गई, नीचे 4 - 3 आयोटा आपका वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 7 + 24 आयोटा और 4 - 3 आयोटा। तो ये आपके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें, ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाला फार्मूला क्लोज हो जाएगा, फार्मूला क्लोज हो गया। अब यहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ वहाँ -1 लगाएं, तो ये मिलकर 25 बन जाएंगे। ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो ये -44 + 17 आयोटा, तो -44/25 ये आपका रियल नंबर है, और 117/25 आयोटा ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्या हो गया हल हो गया। तो चलें जी आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका लॉन्ग के लिए आ जाएगा। इसका जो दूसरा पार्ट है और 4 वाला पार्ट है ये लॉन्ग है, और तीसरा आपका ओनली ऑन शॉर्ट के लिए। वो कहता है कि प्रूव करें कि z बार इक्वल z इफ़ z इज़ अ रियल नंबर। वो कहता है कि प्रूव आपने करना है इस चीज़ को कि z बार इक्वल है z के, और z इज़ अ रियल नंबर है। तो z कौन सा है, इज़ अ रियल नंबर है। अब लेट कर लें z किसके इक्वल होगा, लेट कर लें कि z आपके पास 1 + b आयोटा के इक्वल है। तो z बार क्या होगा, बार का मतलब है कि आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज करना है,
तो z बार आपका किसके इक्वल होगा 1a माइनस बी आयोटा, ठीक है ना। आपने क्या कर दिया, इन दोनों इनके साइन आपने देखें चेंज कर दिए, ठीक है ना। अब आपने z बार और z को आपने एक दूसरे के इक्वल रख लेना है। ये जी इक्वेशन के इस तरफ आ जाएंगे तो वहाँ रह जाएगा 0, तो यहाँ a जब यहाँ आएगा तो माइनस का a हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का b हो जाएगा। ओके जी, अब यहाँ से देखें जी a वाला a पार्ट से कैंसिल हो गया, ये b आयोटा और ये b आयोटा, ये कितने मिलकर हो गए 2b आयोटा इक्वल 0। तो अब ये देखें ना 2 आयोटा, अब हमने पीछे पढ़ा हो या आपने अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ा हो कि जो आयोटा वाली चीज़ होती है वो 0 के इक्वल नहीं होती, इमेजिनरी पार्ट 0 के इक्वल नहीं होता, तो ये आपके पास 0 के इक्वल नहीं होगा। b हमारे पास 0 के इक्वल है तो b इज इक्वल 0, तो b का आंसर हमारे पास क्या आया 0 आ गया। अब इस b के आंसर को आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देना, तो z प्लस a z इक्वल a प्लस बी आयोटा, b की जगह आपने 0 पुट किया, 0 जब प्लस होगा तो a आ जाएगा, तो z इज़ a रियल नंबर, कंक्लूडिंग सपोज z इज़ अ रियल नंबर, तो z इक्वल a, z बार इज इक्वल a, तो z बार इक्वल z इक्वल ये हमारे पास रियल नंबर के इक्वल आ गए, ठीक है ना। तो ये आपके पास प्रूव हो गया, हेंस प्रूव z बार इज इक्वल z इफ z इज़ अ रियल नंबर। ओके जी, अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और ये पेपर में आएगा, ये आप लिख लें। ये भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह वो कहता है कि फारा z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z हमारे पास एक क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो शो करें कि z प्लस z बार ओवर 2 इसका जो आंसर आना चाहिए वो रियल नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। इस इक्वेशन को आपने जब सोल्व करना है इस चीज़ को, तो उसका जो आंसर आना चाहिए वो रियल नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो वो रियल नंबर हमारे पास किस तरह आएगा, z की वैल्यू ले लें, z बार की वैल्यू ले लें। ओके जी, अब आपके पास क्या है, पहले z है तो z को लिखें, फिर z बार है तो फिर z बार को लिखें, नीचे आपके पास क्या है 2 है, तो ये देखें b आयोटा और ये देखें ये b आयोटा आपका कैंसिल हो गया, a कितना हो गया 2a और नीचे भी 2, ये वाला 2 और ये वाले 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो a इसका आंसर आ गया। तो आपने देख लिया कि a इज़ अ रियल नंबर, तो जो इस इक्वेशन का आंसर हमारे पास आ गया वो a आ गया, तो ये हमारे पास रियल नंबर आ गया। तो हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन के इस इक्वेशन का जो आंसर है वो रियल नंबर है। ओके जी, अब ये देखें, अब ये दूसरा है, इसमें वो कहता है कि z माइनस z बार ओवर 2 आयोटा। अब अगर इस इक्वेशन को आप हल करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो इमेजिनरी आएगा, तो देखें किस तरह आएगा इमेजिनरी। अब देखें z माइनस z बार 2 आयोटा z है, ठीक है ना, और ये जी z बार है, इन दोनों के हमारे पास ये माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ से a कैंसिल होगा और यहाँ से a कैंसिल होगा, b आयोटा और b आयोटा मिलकर कितना बन गया 2b आयोटा, और नीचे भी हमारे पास 2 आयोटा है, तो 2 आयोटा से कैंसिल, तो b इसका आंसर आ जाएगा। आप बच्चे कहेंगे सर b तो हमारे पास एक रियल नंबर है, इसके साथ तो कोई आयोटा नहीं, तो हमने जब इसकी इक्वेशन पढ़ी तो हमने कहा था कि a प्लस b आयोटा, ठीक है ना, मैं लिख रहा हूँ a प्लस बी आयोटा, तो b के साथ आयोटा है था, इमेजिनरी पार्ट है, a इज़ अ रियल नंबर, तो b के साथ आयोटा लिखें या ना लिखें, लिखा है कि नहीं लिखा, तो b इज़ अ इमेजिनरी नंबर है, तो इस इक्वेशन का आंसर आपके पास क्या है इमेजिनरी है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हल हो गया। अब नीचे आए, अब इसका तीसरा पार्ट देखें। तीसरे पार्ट में वो हमारे पास कहेगा कि z का मोड लेना है आपने, उसका स्क्वायर लेना है, फिर आपने इक्वल रखना है z डॉट z बार की। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड करें फिर राइट हैंड साइड करें। अब मोड किसी चीज़ का लेना हो ना, मोड लेना हो, उसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास ये होता है, z का मोड अगर आपने लेना है तो उसका फार्मूला ये है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके जी, अब इसका ये हमारे पास आपने मोड ले लिया z का जब मोड आपने ले लेना उसका आपने स्क्वायर फिर लेना, स्क्वायर जब लेंगे तो अंडर रूट के साथ जो स्क्वायर होगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो z मोड का जो स्क्वायर होगा वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब दूसरी आपकी इक्वेशन ये है, अब दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये z है और ये z बार है। ओके जी, अब ये देखिए एक मरतबा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है, तो इनका स्क्वायर नहीं बन जाएगा, ठीक है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आपका a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो आयोटा की जगह आप -1 पुट करें, ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हेंस प्रूव हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वही राइट हैंड साइड का आंसर है, तो ये आपके पास क्वेश्चन आपने प्रूव कर दिया। ओके जी,
बात समझ आ गई। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन भी आपका सेम पिछले क्वेश्चन जो हमने अब किए हैं उसी तरह ही क्या, या आपको रकमें दे दी हुई हैं। Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस आयोटा, Z2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 आयोटा और Z3 की वैल्यू है 1 प्लस 3 आयोटा। तो आपने इस इक्वेशन को आपने प्रूव करके बताना है, इस इक्वेशन को आपने इस फॉर्म में लाना है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाना है, एक रियल पार्ट होना चाहिए और एक इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। तो देखें अब आपका होता क्या है, करते हम क्या है, पहले कहता है कि वो Z1 की वैल्यू आप लिखें 2 प्लस आयोटा, अब उसका बार है, बार लिया तो 2 माइनस आयोटा। इसी तरह Z3 की वैल्यू लिखे 1 प्लस 3 आयोटा, उसका बार है तो 1 माइनस 3 आयोटा। नीचे Z2 की वैल्यू लिख लें, नीचे आपकी Z2 की वैल्यू आ गई। ऊपर वाली आपकी मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर वाली मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करें तो ये इसका जी फाइनल आंसर आपका आएगा -1 माइनस 7 आयोटा और 3 माइनस 2 आयोटा। अब ये देखें, अब डिनोमिनेटर में आयोटा, अब इसको रैशनलाइज करेंगे इसके कांजुगेट के साथ, इसके कांजुगेट के साथ आप इसको रैशनलाइज करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे। ऊपर वाली चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे वाली चीज़ें हमारे पास फार्मूला बन रही हैं, नीचे वाली फार्मूला बन गई, ऊपर वाली मल्टीप्लाई हो गई। आयोटा स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख देना, -1 लिख देना है। -1 लिख के आपके साइन नीचे चेंज हो जाएंगे, नीचे वाली चीज़ 9 प्लस 4 13 बन जाएगी, ऊपर वाली चीज़ 11 माइनस 23 तो 11/13 और -23/13 आयोटा। तो ये देखिए ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है, तो ये भी आपकी आंसर आपका आ गया। ओके जी। अब अगला आंसर, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी सेम आपका पिछले की तरह ही है। अब Z1 की वैल्यू भी आपके पास आ गई 2 प्लस 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू भी आ गई -5 प्लस 3 आयोटा, दोनों वैल्यू आ गई। पहली इक्वेशन वो कहता है कि आप ये फाइंड करें 2Z1 माइनस 4Z2, यानी कि 2 को Z1 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, -4 को Z2 की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें और जो आंसर आता है उसका मोड ले लें, ठीक है ना। चलें जी जल्दी कर लेते हैं। 2 कितना हो गया 4 हो गया और 2 7 14 आयोटा, -4 आपका बाहर आ जाएगा तो 4 5 20 माइनस माइनस प्लस और 4 3 12 माइनस का 12। अब ये आप इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व किया तो 4 और 20 24, 14 माइनस 12 2, ठीक है ना, 2 आ गया। अब आपने इसका जब मोड लेना है तो a का स्क्वायर ले लेना है प्लस b का स्क्वायर ले लेना है। b का जब स्क्वायर लेना है तो आयोटा का स्क्वायर साथ नहीं लेना, तो 24 का स्क्वायर आपका 576 और 2 का स्क्वायर आपका 4, आप इनको प्लस करेंगे तो 580 को जब आप अंडर रूट लेंगे तो वो डायरेक्ट, अगर आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो अगर आप डायरेक्ट ले लेंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा 2√145। तो यही आपका इसका फाइनल आंसर है। ओके जी, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपका आएगा क्वेश्चन। हम नीचे आ जाएं, नीचे वाला भी आपका सेम उसी तरह ही है कि 3 को पहले मल्टीप्लाई करें, 3 2 6 3 7 21, ठीक है ना, 7 3 21। इस तरह 2 2 आपका 4 आ जाएगा और 7 2 14 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह जी आप इसको करें, आपका ये 6 और ये 4 10, 7 और 14 7 आयोटा, तो 10 का स्क्वायर 100 और 7 का स्क्वायर 49, तो 100 प्लस 49 ये जी 149, ये इसका जी फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके जी, यही आपका इसका फाइनल आंसर है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब अगला देखें, अगला कह रहा है कि -7 है, इसको Z2 के साथ पहले मल्टीप्लाई करें, Z2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वाली दोनों चीज़ें आ गई, 7 5 35 7 3 21। फिर अब कहता है कि 2 को आप Z2 के बार के साथ करें, अब उसके साइन चेंज कर दें। साइन आपने किस तरह के चेंज करने हैं, आयोटा के साथ जो साइन है वो चेंज करना है। आयोटा के साथ प्लस था तो आयोटा के साथ आपने क्या लगा देना, माइनस लगा देना। ओके जी, अब ये आपने दोनों को आपने प्लस किया, 35 और 10 25, 21 और -6 -27, तो 25 का स्क्वायर 625, 27 का स्क्वायर 729, अब इनको प्लस करेंगे तो 1354 इसका आंसर आ जाएगा। ओके जी, अब ये नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, नीचे वाला क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि Z1 प्लस Z2 का क्यूब, अब क्यूब की शक्ल में आ गए। पहले Z1 और Z2 को प्लस करें, 2 और 5 कितना हो जाएगा -3 और 7 और 3 10 आ जाएगा। अब ये चीज़ का आपने क्यूब ले लेना है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² प्लस b, ठीक है ना, 3a² b और 3b यही होता है ना इसका फार्मूला। तो ये आपने कर लेना, 3 का स्क्वायर 27 है, आपका माइनस के साथ आएगा। क्यूब आपने जब लेना है तो माइनस प्लस में नहीं होना, स्क्वायर के साथ प्लस में होगा। 10 का क्यूब आपका 1000 है, आपका ले लिया 3, अब वैसे रखें, पहले 3 वैसे रखें, 3 और 10 कितना होगा 30 और 3 का स्क्वायर आपका 9। इसी तरह 3 और 10 और हमारे पास 10 का स्क्वायर
100 है और 3 आपका 9 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह इसको हल करें। इसी तरह आपने हल किया इन सब चीज़ों को, इस तरह हल करके आपका 873 और ये 100 है। अब जो अयोटा वाले हैं उनको प्लस करें, 873 का स्क्वायर लें, माइनस आपका नहीं लिखना, प्लस लिखना है। -730 का स्क्वायर लें तो ये आपके पास ये बड़ी सी वैल्यू आ जाएगी। अब इस बड़ी सी वैल्यू का अगर आप अंडर रूट लेंगे, अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो डायरेक्ट आपका ये आंसर आ जाएगा। ये आपको स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर। ये चीज़ का अगर आप डायरेक्ट लेंगे ना जजर, तो ये आपका आंसर आएगा। ओके जी, तो ये भी आपका क्वेश्चन जा क्या हल हो गया, ठीक है ना। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कहता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, शो डैट अयोटा n+1 प्लस अयोटा n+2 अयोटा n+3 प्लस अयोटा n+4, यानी कि इन सब चीज़ों को अगर आप अयोटो को प्लस कर लें तो उसका आंसर 0 आना चाहिए। तो जो आल हमारे पास n है वो नेचुरल नंबर है। अगर आप ये n की जगह कोई वैल्यू पुट करेंगे वो नेचुरल नंबर वाली वैल्यू आप पुट करेंगे। ओके जी, तो चलें देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपने लिख ली, ये लिख ली अयोटा n डॉट अयोटा, यानी कि अयोटा n की पावर आपने अलहदा कर ली और अयोटा की 1 की अलहदा कर ली। इसी तरह अयोटा n की अलहदा कर लें, अयोटा स्क्वायर की अलहदा कर लें। अयोटा n अलहदा, अयोटा 3 अलहदा, अयोटा n अलहदा, अयोटा 4 अलहदा। ओके जी, ये आपने सब कर ली। अब देखें कि सब में से अयोटा n कॉमन आ रहा है तो अयोटा n कॉमन ले लें। यहाँ से अयोटा रह गया, यहाँ से अयोटा स्क्वायर, यहाँ से अयोटा 3 और यहाँ से अयोटा 4। ये आपने सब में से आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब आगे हैं अयोटा n आपका वैसे का वैसे बाहर आ जाएगा। अब अयोटा की जगह अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। अब अयोटा क्यूब क्या होगा कि अयोटा स्क्वायर को अलहदा कर लें और अयोटा को अलहदा कर लें, ठीक है ना, इस तरह कर लें। और अयोटा 4 क्या होगा कि अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, अगर 2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये अयोटा ये माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। ये अयोटा वैसे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और अयोटा स्क्वायर की जगह -1। ओके जी, इसी तरह देखें कि ये वाला अयोटा वैसे ये -1 जब ये से मल्टीप्लाई होगा ये भी -1 बन जाएगा, तो अयोटा 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अयोटा भी कैंसिल, ठीक है ना, अयोटा भी कैंसिल अयोटा के साथ, यहाँ से 1 कैंसिल 1 के साथ। तो अयोटा n की जगह आप साथ 0 आ गया। तो अयोटा n जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो सारी चीज़ों को अगर आप प्लस कर रहे हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो अगर आप n की जगह कोई नेचुरल नंबर पुट करते हैं फिर भी इनका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ओके जी, बात समझ आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हल मैंने करवा दिया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, ये भी कीजिएगा। इसमें क्या करना है हमने कि वो कहता है कि फाइंड द लेटेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, एंड ये आपने वैल्यू फाइंड करनी है, पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। और ये आपका क्वेश्चन है 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, उसकी होल की पावर 2n है और ये इज इक्वल है 1 के इक्वल है। यहाँ से अब आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू अब आप किस तरह फाइंड करेंगे, इसके 2 तरीके हैं। अगर आपको शॉर्ट वाला तरीका बताऊँ तो वो आसान है। अब ये तरीका देखें, इस तरीके से भी समझा देता हूँ, अगले से भी समझा देता हूँ। देखें अब 2n है तो 2 को अगर आप अलहदा कर लें और n की पावर आप होल की बना दें तो कोई मसला तो नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं इसको बना दूं तो कोई मसला तो नहीं है, आपको नहीं मसला होना चाहिए। अब इसकी पावर स्क्वायर है, इसकी क्या स्क्वायर है, अंदर आपने इन चीज़ों का आपने स्क्वायर खोल दिया, या आपने स्क्वायर खोल दिया, इसकी पावर n इज इक्वल 1। ओके जी, अब नीचे आए। अब नीचे क्या किया, यहाँ जी आपने इनका स्क्वायर जब खोला ना, ठीक है ना, जब इनका स्क्वायर खोल दिया ऊपर देखें, अब इनका माइनस अयोटा की जगह अयोटा स्क्वायर की जगह आपने इनका -1 लगा दिया, -1 लगा दिया तो क्या बना 2 अयोटा ओवर 2 अयोटा, ठीक है ना। ये वाला -1 यहाँ से कट गया, यहाँ से ये वाले कट गए, तो 2 अयोटा ओवर -2 अयोटा, यहाँ से 2 कैंसिल, अयोटा अयोटा कैंसिल, तो यहाँ क्या रह गया -1 की पावर n इज इक्वल 1, यही रह गया ना, ये आपकी चीज़ रहेगी। अब आप वो कहता है कि अगर आप n की जगह कोई वैल्यू पुट करें, n की जगह अगर आप 1 पुट करें, ठीक है ना, अगर आप n की जगह 1 पुट करें, देखें ना -1 की पावर 1 इक्वल 1, अगर आप n की जगह 1 पुट करें तो आपका -1 और 1 आपका दोनों इक्वल तो नहीं ना आ रहे, तो ये हमारे पास फाल है, तो n की वैल्यू 1 तो आपकी है ही नहीं है। अगर आप n की जगह 2 पुट करें, n की जगह आप 2 पुट करके देखें, -1 का स्क्वायर तो 1 इक्वल 1, तो ये आपका ट्रू ना आ गया। तो लेटेस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, n इक्वल 2। अगर आप n की जगह 2 पुट करते हैं तो आपकी जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी,
अगर आप 1 पुट करते हैं तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी। अगर आप 3 भी पुट करते हैं तो फिर भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू नहीं आती, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास माइनस को प्लस में कर देता है। तो n की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2 आ गई। ये आपका एक मेथड है। अब अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो वो इससे भी ईजी है। वो इजी किस तरह कि देखें कि ये हमारे पास रैशनलाइज हो रहा है, इसको पहले रैशनलाइज करें, ठीक है ना। रैशनलाइज करके आपके पास क्या चीज़ आएंगी, यहाँ तक आपका रैशनलाइज हो गया। यहाँ से देखें कि ये वाला यहाँ कट गए तो नीचे 2 आ गया, 2 से कट गया तो n की पावर एयोटा की पावर 2n आ गई, एयोटा की पावर 2n आ गई इक्वल 1। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 1 होता है ना वो इक्वल होता है एयोटा की पावर 4 के, ठीक है ना। अगर आपने पीछे पढ़ा हो या टेबल को देखा हो तो एयोटा की जो पावर 4 होती है वो 1 के इक्वल होती है। 1 की इक्वल आपने इसको रख लिया, ठीक है ना। 1 के इक्वल है तो अयोटा की पावर 4 रख लें। यहाँ से अयोटा, यहाँ से अयोटा कैंसल, तो पावर आपस में इक्वल आ जाएंगी, ठीक है ना। सिंस बेस आर सेम सो पावर मस्ट बी इक्वल। आपकी बेस सेम्स हो जाती हैं तो पावर आपकी इक्वल हो जाती हैं एक दूसरे के। तो 2n इज इक्वल 4, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, तो n की वैल्यू 4/2 आ जाएगी। तो ये देखें ना, n की वैल्यू फिर भी 2 आपके पास आ रही है। अगर आप उस मेथड से करें फिर भी 2 आएगी, अगर आप इस मेथड से करें फिर भी आपकी 2 ही आएगी वैल्यू। ओके जी। अब आपका 9 वाला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। ये देखें, वो कहता है कि शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा n फॉर नेचुरल नंबर एंड n ग्रेटर देन 4 इज अयोटा r, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना। अब ये देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना घुमाने वाला है। वी हैव टू शो दैट द अयोटा n इज इक्वल अयोटा r, ठीक है ना। अयोटा n को अयोटा r के आपने पहले इक्वल रख लेना है। फिर वो कहता है कि जो n है वो नेचुरल नंबर है। फिर वो कहता है कि n हमारे पास 4 से भी भरा है, ठीक है ना। n आपका 4 से भरा है। तो आपने क्या करना है कि आपने एक फार्मूला लगवाना है, फार्मूला लगाना है क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइडेड वाला। वो आपका फार्मूला क्या होगा कि q हमारे पास एक क्वोशंट होगा, r हमारे पास उसका रिमाइंडर होगा, ठीक है ना। r जब उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा, तो n हमारे पास उसका डिवाइडेड होगा, किसका होगा, 4 का डिवाइडर होगा, ठीक है ना। 4 का डिवाइडर होगा। तो आपके पास फार्मूला क्या होगा, डिवाइडिंग इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस r, ठीक है ना। मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस r। डिवाइड आप किसके साथ कर रहे हैं, n के साथ कर रहे हैं, तो n आपने इक्वल रख लिया। डिवीज़र आपका कौन सा है, 4 है, ठीक है ना। क्वोशंट आपका क्या है, q है। रिमाइंडर आपका r है। तो n इज इक्वल 4q प्लस r आप हो जाएगा। तो r की जगह आपको जो सी मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं और n की जगह आपने नेचुरल वैल्यू पुट करनी है। ओके जी। अब आपने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, अयोटा की पावर n, ठीक है ना। अयोटा की पावर आपने n लिख ली, अयोटा की जगह n की जगह आपने ये पुट कर देना 4q प्लस r, यानी कि डिवाइडर क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, कि आपने 4q प्लस r आपने पुट कर देना है। अब 4q वाला अलहदा कर लेना, r वाली अलहदा कर लेनी है, ठीक है ना। अयोटा 4 किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, उसकी पावर q है। अयोटा 4 आप अयोटा r वैसे का वैसे है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 की पावर q, अयोटा की पावर r, ठीक है ना। अयोटा की पावर r, तो अयोटा की पावर r मल्टीप्लाई जब करेंगे 1 के साथ तो अयोटा की पावर r नहीं आएगी, ठीक है ना। अयोटा की पावर r आ जाएगी। तो हेंस हमने प्रूव कर लिया कि जो अयोटा n है वो किसके इक्वल है, अयोटा के इक्वल है, ठीक है ना। अयोटा के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा मैथमेटिकली था, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास होता क्या है, ठीक है ना। वो कहता क्या है कि वो कहता है कि हमारे पास जो n है वो डिवीज़र है 4 का, ठीक है ना। q इसका क्वोशंट है, r उसका रिमाइंडर है। फिर बताएं कि अयोटा n इक्वल अयोटा r के, ठीक है ना। तो ये बेटा जी मैंने इसकी एक्सरसाइज आपकी 1.1 आपकी मैंने करवा दी, ठीक है ना। 1.1 आपकी एक्सरसाइज मैंने क्लियर करवा दी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में ज़िंदगी रही तो 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप इसी तरह हमारे साथ चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।